डीलर को भी पता नहीं है कब जूम 160 आएगा। सो फाइव टू हाईलाइट दैट यहाँ पे ना आपको जो KTM का जो 200 वाला जो लाइट हेडलाइट सेटअप है वही आपको मतलब कि होंडा कभी इंडियन मार्केट में कुछ लॉन्च करता ही नहीं है। खाली ये एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में खाली R15 बेचता है और इंटी 15 बेचता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेंगल ऑटो। आशा करता हूँ घर सभी अच्छे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जो नया बाइक लॉन्च हो रहा है इंडिया में, मतलब कि दिवाली एंड डाउन द लाइन ईयर एंड में जो बाइक लॉन्च हो रहा है उसके बारे में, मतलब कि कौन सा बाइक लॉन्च हो रहा है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं शिवन, आप देखते रहिए बेंगल ऑटो। पहले स्टार्ट करते हैं हीरो से। देखिए, हीरो का जो लॉन्च लाइनअप है वो ऑलरेडी कुछ बाइक तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट उसमें से जो जूम 160 है वो ऑलरेडी आपको शोकेस किया गया है, बट वो लॉन्च नहीं किया गया। मतलब कि आई हैड डिस्कशन विद द डीलर को भी पता नहीं है कब जूम 160 आएगा। सो फाइनली वी एक्सपेक्ट कि जूम 160 को हीरो लॉन्च कर दे बिफोर दिवाली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हीरो की जो करिश्मा XMR है, उसका जो 250 वेरिएंट है वो ऑलरेडी दिखा चुका है हीरो ने, बट उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया है। जब उसको दिखाया है उसके बाद से जो 210 करिश्मा है उसका सेल तो ऑलरेडी बहुत ही डाउन हो चुका है। सो नेचुरल है, क्योंकि अगर आपको अपडेटेड इंजन आ रहा है तो वाई पीपल गो फॉर द प्रीवियस इंजन, तो इट्स ओके फाइन। बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट के ये शायद एंड ऑफ द ईयर तक आ जाए, बिकॉज देखो जो फेयरिंग बाइक का क्रेज़ है थोड़ा कम हो चुका है। जो पहले जितना क्रेज़ था उतना अभी उतना नहीं रहा है। सो वी एक्सपेक्ट कि ये बाइक लगभग आपका ईयर एंड से पहले ये बाइक आ जाएगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो लॉन्च तो नहीं होगा, पर वो शायद 25 आइकमा में दिखा सकता है, दैट इज़ एक्सपल्स 410। तो ये कॉन्सेप्ट वाइज ऑलरेडी दिखा सकता है आइकमा में हीरो। सो यही तो हीरो, और कुछ तो नहीं है हीरो के पास। सो नेक्स्ट ब्रांड है KTM। देखिए, KTM ने ऑलरेडी उसका जो RC मतलब 125cc इंजन है RC या फिर ड्यूक में, वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर दिया। मतलब कि KTM इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द ड्यूक एंड द RC 160, क्योंकि देखिए जो 125cc सेगमेंट है ना, वहाँ पे जो KTM का जो इंजन है दैट इज़ अ लिक्विड कूल इंजन, तो उसमें उसका कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाता है। 125cc सेगमेंट क्या होता है कि जो इकोनॉमी सेगमेंट होता है, मतलब कि जो लोग स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर जो डिलीवरी बॉय है, वो लोग 125cc का जो इंजन है वो प्रेफर करता है। उसके ऊपर ये ड्यूक जो 125 आता है वो बहुत ही कॉस्टली, ऑलमोस्ट 2 लाख से ऊपर जाता है। सो कोई बात बनता नहीं है। इवन RC भी सेम, इट इज़ मोर देन 2 लाख। RC का प्राइस और ज़्यादा है। सो KTM सोच रहा है कि का जो यामाहा का MT का 50 का जो लाइनअप है वो बहुत ही सक्सेसफुल बाइक है। सो KTM सोच रहा है कि उस सेगमेंट को क्यों ना टारगेट किया जाए। तो 160 इज़ अबाउट टू कम, बट वी आर एक्सपेक्टिंग ये थोड़ा सा लेट आएगा, बट टीजर ऑलरेडी निकल चुका है, तो आप वेबसाइट में भी देख सकते। इट विल लॉन्च वेरी 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 सून। एंड वन मोर थिंग आई टू हाईलाइट दैट यहाँ पे ना आपको जो KTM का जो 200 वाला जो लाइट हेडलाइट सेटअप है वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि कोई भी आपको जो 250 एंड अबव जो CC का जो हेडलाइट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। जो 200 वाला जो हेडलाइट है वो सेम बॉडी लैंग्वेज में आपका ये 160 का इंजन आएगा ड्यूक में। वन मोर थिंग आई टू हाईलाइट दैट, देखिए यहाँ पे अगर KTM लिक्विड कूल इंजन प्रोवाइड करता है तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा हाई जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मुझे लगता है कि KTM को थोड़ा बहुत जो एयर एंड ऑयल कूल इंजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, तो उसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम रह सकता है। अदरवाइज इफ इट इज़ प्रोवाइड लिक्विड कूल इंजन, उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो पकड़ लो ये जो 160 इंजन नया ड्यूक या फिर RC लॉन्च होने वाला है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख के अंदर ही रहेगा एक शो। सो उसमें आप लोग लिक्विड कूल इंजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो शायद जो N160 या 150 जो है वो जो इंजन है वो शायद ऑफर कर सकता है इन दिस न्यू ड्यूक। एंड इसमें से और एक जो नेक्स्ट जो अपडेट है, मतलब कि KTM इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द RC 390 Gen 3। सो ये भी शायद बहुत ही जल्दी आ सकता है, बिफोर एंड ऑफ द ईयर में भी आ सकता है, मे बी लॉन्च भी नहीं हो सकता। खाली आपको
आइकमा में दिखा सकता है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। एंड वन मोर थिंग, और एक बाइक के टी एम की तरफ से आ सकता है, दैट इज़ के टी एम एस एम सी आर। ये जो बाइक है ये टोटली आपका बेस्ड होने वाला है जो एंड्यूरो मॉडल है, एंड्यूरो 390, उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। बट द डिफरेंस इसके जो व्हील्स रहेगा, व्हील का साइज थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब कि फ्रंट एंड रियर बोथ आपका 70 इंचेस का व्हील रहेगा, तो इज़ लाइक अ सुपर मोटा काइंड ऑफ बोल सकते हो, ठीक है। सो के टी एम के लाइनअप में इतना ही है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रैम की बात करें, देखिए ट्रैम की तरफ से जो बाइक आने वाला था वो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज़ थ्रस्टन 400। देखिए थ्रस्टन 400 में ऐसा नहीं कि वो जो स्पीड 400 उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको ऊपर ही फेयरिंग लगा दिया, ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा चेंजेस किया है, ठीक है। सो वो हमारे इसका डिटेल हमारे चैनल पे अवेलेबल है, सो आप आई बटन में जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। और ट्रैम की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं है। और नेक्स्ट अबाउट टी वी एस, देखिए सो टी वी एस तो बहुत दिन से आर टी एक्स दिखा रहा है 300, पता नहीं वो कब लॉन्च करेगा। लास्ट ईयर भी वो खाली दिखा के ही छोड़ दिया, फिर लॉन्च तो नहीं किया, ठीक। सो वी एक्सपेक्टिंग कि ये शायद दिस दिवाली और बिफोर दिस ईयर एंड तक ये लॉन्च हो जाए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ये लॉन्च हो सकता है आर टी एक्स। वन मोर थिंग, क्योंकि टीम ने ऑलरेडी नॉर्टन को टेक ओवर कर लिया, तो नॉर्टन की तरफ से एक फुल्ली मतलब कि एक ब्रांड न्यू बाइक इंडिया में आ सकता है नॉर्टन की तरफ से। नेक्स्ट अगर हम लोग बी एस ए की बात करें, देखिए बी एस ए एक मतलब कि बी एस ए जो ब्रांड है, तो वो 2 बाइक ऑलरेडी उस पर लाइनअप में है जो ऑलरेडी यूके में लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ बैंटम 350, वो ऑलरेडी यूके में लॉन्च हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड कि ये भी शायद दिवाली में आ जाए इस ईयर। एंड वन मोर थिंग जो था वो स्क्रैम्बलर 650, देखिए स्क्रैम्बलर 650 मतलब कि बहुत दिन पहले भी दिखा चुका है बी एस ए, बट लॉन्च नहीं किया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्क्रैम्बलर 650 भी इंडियन मार्केट में आ जाए, और बैंटम तो कंफर्म है ये आएगा ही बिफोर दिस दिवाली, और स्क्रैम्बलर भी आ सकता है बिफोर एंड ऑफ द ईयर। बट यहाँ पे ना एक मेरा क्वेश्चन है, देखिए जो 650 सीसी में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे सिंगल सिलेंडर एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि 300 सीसी या 350 सीसी एंड 500 सीसी ऑल्सो यू कैन थिंक अबाउट द सिंगल सिलेंडर, बट जब वो 650 सीसी चला जाता है वहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग एक पैरेलल ट्विन इंजन हो, ताकि रिफाइनमेंट ज़्यादा बेहतरीन हो। फिर भी बी एस ए का जो ये 650 सीसी इंजन है ये काफ़ी रिफाइंड है, मैंने खुद इसको राइड किया, इसका राइड रिव्यू भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि बी एस ए शायद अगर पैरेलल ट्विन इंजन पहले ही लॉन्च कर देता, क्योंकि अभी तो मतलब कि उसके पास कोई 650 के अंदर कोई पैरेलल ट्विन इंजन अवेलेबल नहीं है। सो जो इंजन है जो गोल्ड स्टार में लॉन्च किया था वही सेम इंजन में ये स्क्रैम्बलर 650 आएगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें BMW की, देखिए BMW की मोस्ट वेटेड बाइक बोल सकते हो, दैट इज़ F450 GS। इस बाइक के लिए ना बहुत बंदे लोग वेट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस बाइक के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि बाइक देखने में काफ़ी बेहतरीन है, और जो GS का जो एक टैग है, मतलब BMW का GS का जो टैग है वो इस बाइक में है। सो एक बात है कि जब भी BMW GS कैटेगरी में बाइक बनाता है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि GS 450 शायद अगर बिफोर दिवाली ना भी आएगा, बिफोर एंड ऑफ द ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आ जाएगा। ऑलरेडी इसका टेस्टिंग स्पाइस चल रहा है, और एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल का ऑनलाइन में घूम रहा है, वो भी आप देख सकते हो। सो ये एक बोल सकते हो ये एक मास्टरपीस बोल सकते हो फॉर BMW, बट एक चीज़ है BMW थोड़ा पीछे हो जाता है, इसका सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो 310 GS था उसका मैंने आई स्पीक विथ अ ओनर, वो उसने बताया था कि 10,000 का ऑलमोस्ट उसका सर्विस कॉस्ट आता है ईयरली सिंगल सर्विस। सो इट इज़ कॉस्ट क्वाइट हाई, तो यहाँ पे भी BMW थोड़ा बहुत पीछे सकता है, अदरवाइज इट्स अ मास्टरपीस यू कैन से इन द BMW लाइनअप, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम आरी की बात करें, देखिए आरी भी बहुत दिनों से एक उसका हिमालयन 650 और 750 है, उसको बहुत दिनों से दिखा रहा है, ठीक है, पैरेलल ट्विन इंजन में। तो ये वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शायद दिवाली तक आ जाए, अगर दिवाली तक ना भी आए तो आपका बिफोर एंड ऑफ द ईयर शायद ये लॉन्च हो जाए। सो बट यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, देखिए जो आपका आरी के जो 650 सीसी इंजन है, इसके जितना बाइक लॉन्च है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन उतना बेहतरीन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द क्लासिक जो 650 लॉन्च किया है उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक है, बट जो मीटियोर है, इवन उसका शॉर्ट गन है, देन उसका जो स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम्बलर के बियर जो 650 है, इन सभी का
वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो वहाँ पे मुझे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इवन जो हिमालयन 450 है उसका भी वेट काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद रॉयल एनफील्ड को सोचना चाहिए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी शायद लॉन्च हो जाए वेरी रिसेंटली। और आरी तो बहुत कुछ ऑलरेडी लॉन्च करके बैठा हुआ है, तो आरी और क्या लॉन्च करेंगे। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट में भी आ सकता है, और इसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है ये भी शायद दिखा सकता है आरी। सो नेक्स्ट अपना सी एफ मोटो। देखिए सी एफ मोटो का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो इंडिया में ऑलरेडी दिखा चुका है सी एफ मोटो, दैट इज़ MT450। ये पैरेलल ट्विंस इंजन में आता है, तो ऑलरेडी ये काफ़ी सारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो इसका रिव्यू वगैरह। बट ये दिखा के उसने छोड़ दिया है, इसको शायद लॉन्च हो जाना चाहिए था बट अभी तक लॉन्च नहीं किया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये शायद आपका दिवाली में लॉन्च हो जाए। अगर दिवाली लॉन्च नहीं होने, शायद दिवाली तक ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सी एफ मोटो के पास और एक फुल फेयर्ड एक मोटरसाइकिल भी है, वो भी लॉन्च करने वाला है विथ 750cc। दैट इज़ ये आपका वो सुपर स्पोर्ट बाइक रहने वाला है जो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आ जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग ये भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्च हो जाए इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट होंडा। देखिए होंडा जो ब्रांड है, होंडा ना बहुत दिनों से बहुत कुछ, मतलब होंडा कभी इंडियन मार्केट में कुछ लॉन्च करता ही नहीं है, खाली वो उसका जो CV लाइन है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ महीनों से होंडा ने बहुत सारा बाइक्स इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। हॉर्नेट लॉन्च किया 750, देन 1000 को लॉन्च किया, देन उसका रिबेल जो 500 है इसको भी लॉन्च किया। तो होंडा ने बहुत सारा बाइक लॉन्च किया है। सो होंडा की तरफ से आपको मतलब कि हायर सीरीज सेगमेंट में और एक बाइक बहुत जल्दी आ सकता है, दैट इज़ होंडा CV 1000F। सो ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकता है, रेट्रो स्पोर्ट काइंड ऑफ बोल सकते हो, देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। ये बाइक इंडिया में बहुत ही जल्द आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और एक बात है होंडा में जो CV लाइनअप में ऑलरेडी बताया कि CV लाइनअप को खाली इंक्रीज किया जा रहा है, तो CV लाइनअप में एक CV 500 RS को भी होंडा लॉन्च कर सकता है वेरी सून। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट यामाहा। देखिए ये एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में खाली R15 बेचता है और NT15 बेचता है, ठीक है। इस सेगमेंट में और कोई बाइक इसका नहीं है, और फेजर FZ वगैरह है, और एक फुल और हाफ फेयर FZ भी था, वो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया, और 250 FZ उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत ही बेहतरीन बाइक था 250। इस सेगमेंट में 150 या 250 सेगमेंट में यामाहा का कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। मतलब कि हाई सीरीज में यामाहा MT09 लॉन्च कर सकता है वेरी सुन, एंड उसका जो फेयरिंग वर्जन है R9 ये दो लॉन्च कर सकता है वेरी सुन। इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। एंड ये दोनों लॉन्चेस के बाद यामाहा और एक एडवेंचर टूर लॉन्च कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ टेरेने 750। ये काफ़ी कैपेबल बाइक है, ठीक है, क्योंकि अभी ज़माना है वो टूरिंग बाइक का, इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो यामाहा ये बाइक बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस दिवाली शायद लॉन्च हो जाए, अगर ना भी लॉन्च हो नेक्स्ट ईयर ये ज़रूर आ जाएगा। देन अप्रीलिया एट द एंड अप्रीलिया का जो लॉन्च होना था वो ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज़ अप्रीलिया SR 175। सो अप्रीलिया क्या कह रहा है, जो उसको 150cc है, 150-160 जो SR है उसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, और 175 को एज इट इज़ फिक्स रहेगा, 125 जैसा आता है वैसे ही आएगा। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अप्रीलिया जो स्कूटर में ज़्यादा खेलता है इंडिया में, एंड जो उसका जो 450 to 457cc जो इंजन है उसके ऊपर उसका एक एडवेंचर टूरर बाइक भी आ सकता है वेरी रिसेंटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिस्टन जो है, ब्रिस्टन का दो बाइक ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, ठीक है। एक आपका कैफे, नॉट कैफे लेजर, रेट्रो क्लासिक बोल सकते हो ब्रिस्टन का, और एक आपका एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल आ सकता है, ये भी एक चाइनीज ब्रांड है। सो फाइनली दिस ऑल द लॉन्चेस दिस दिवाली और एंड ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। सो फाइनली आज के लिए इतना ही, नीचे कमेंट कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग और ऑटोमोबाइल अपडेट देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब बीइंग ऑल ऑटो। थैंक यू सो मच।